अमेरिका के माथे पर पसीने के साथ डर की शिकन नजर आ रही है। भारत ने ऐसा खेल कर दिया है जिससे डॉलर की नींव तक हिल चुकी है। अमेरिका के वॉशिंगटन से लेकर के व्हाइट हाउस तक अफरा तफरी मच चुकी है। जी हां, एक दो देश नहीं, दुनिया के सबसे बड़े 22 देशों ने, जी हां, 22 देशों ने भारत के साथ खड़े होकर के भारत को सीधा अमेरिका के खिलाफ समर्थन दे दिया है। आज दुनिया की सियासत के नक्शे पर एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी कल्पना खुद अमेरिका ने भी नहीं की थी। वॉशिंगटन की सड़कों से लेकर व्हाइट हाउस के गलियारों तक बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल है। कारण केवल एक है, भारत का वह कदम जिसने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की जड़ें हिला दी है। डॉलर, जिसे दशकों से दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी माना जाता रहा, पहली बार गंभीर चुनौती के घेरे में आ गया है। खबरें बाहर आ चुकी हैं कि भारत ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है और उसी घोषणा के समर्थन में दुनिया के 22 सबसे बड़े देश एक साथ खड़े हो गए हैं। यह समर्थन केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक स्तर पर है। यही कारण है कि अमेरिका के माथे पर पसीने की बूंदें और डर की शिकन साफ छलक रही हैं। मामला इतना सीधा नहीं है। यह कदम केवल व्यापार की दिशा बदलने का नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की पूरी तस्वीर पलटने का संकेत है। जानवती है, भारत ने जिस तरह से स्थानीय मुद्राओं में लेन देन का वैश्विक तंत्र खड़ा किया है, उसने डॉलर की नियम को सीधे चुनौती दी है। रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका से लेकर खाड़ी के देशों और अफ्रीका के बड़े हिस्से तक सभी ने भारत का साथ देने का ऐलान किया है। इन देशों की कुल अर्थव्यवस्था का आकार इतना विशाल है कि यदि यह सचमुच डॉलर से दूरी बना लेते हैं तो अमेरिका की आर्थिक बादशाहत का गिरना तय माना जाएगा। यही डर वॉशिंगटन की रातों की नींद उड़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि भारत ने इस समर्थन को हासिल करने के लिए आखिर कौन सा गुप्त खेल खेला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तमाम देश जो कभी डॉलर पर निर्भरता से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए थे, अब खुलेआम भारत के साथ खड़े हो गए। क्या यह किसी बड़े समझौते का नतीजा है? क्या यह ऊर्जा संसाधनों का नया गठजोड़ है? या फिर भारत ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को कोई वैकल्पिक प्लेटफॉर्म थमा दिया है? सच्चाई जो भी हो, यह साफ है कि भारत ने केवल अमेरिका को चुनौती नहीं दी बल्कि दुनिया को एक नए आर्थिक भविष्य की तरफ खड़ा कर दिया है। और यही वह क्षण है जिसने डॉलर के साम्राज्य को पहली बार सचमुच खतरे में डाल दिया है। और यह समर्थन न सिर्फ अमेरिका के खिलाफ है बल्कि यह समर्थन डॉलर के खिलाफ भी सामने आ चुका है। भारत के आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहले ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसे दुनिया के सबसे चरम स्तर तक पहुंचा दिया है। आज भारत के पास इतना दम है कि डॉलर की पकड़ से बाहर निकलने की भारत अकेली हिम्मत रख रहा है। लेकिन पिछले 72 घंटों में भारत ने जो किया है उसके बाद से ट्रंप के हाल बेहाल हो रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच डॉलर की मांग वर्ल्ड मार्केट में क्रैश होती नजर आ रही है। इस वक्त हाल यह बन चुका है कि डॉलर की मांग में वर्ल्ड वाइड संडी साइज % की अचानक सी गिरावट आ चुकी है। और यह गिरावट कोई आम गिरावट नहीं है। आज से लगभग 80 वर्ष पहले अमेरिका की ऐसी ही गिरावट देखी गई थी जब अमेरिका बुरी तरीके से लड़खड़ा उठा था। लेकिन अब एक बार फिर से भारत से पंगा लेने के चक्कर में अमेरिका को यह 27 पीपेट तक की गिरावट देखने को मिली है, जिसने एक ही झटके में भारत ने डॉलर की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला काम कर दिया है। दरअसल जिन 22 देशों में भारत का साथ दिया है उनमें एक दो नहीं बल्कि बड़े नामचीन देश शामिल हैं। अभी आपको जब वह नाम सुनेंगे तो आप खुद भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर दुनिया की 75% इकोनॉमी रखने वाले वह देश इस 22 देशों के समूह में शामिल हो उठे हैं, जिसमें भारत सबका नेता बनके उभर उठा है। और क्या है इस वक्त पूरी खबर? किस कदर से अमेरिका का डॉलर टूट चुका है और दुनिया के तमाम देशों ने डॉलर का बहिष्कार क्यों शुरू कर दिया है? भारत ने इस पर क्या भूमिका निभाई है? और अचानक से भारत ने ऐसी कौन कौन सी चाल चली है जिसके चक्कर में अमेरिका चारों खाने चित्त हो उठा है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहो। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और भारत के अमेरिका के खिलाफ किए गए इस सबसे बड़े और अब तक के ऐतिहासिक बोल्ड एक्शन के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में एक जय
हिंद तो जरूर बनता है दोस्तों। देखा जाए तो दुनिया भर में कैसी भी स्थिति हो, किसी भी देश से खराब स्थिति पहुंच जाए, लेकिन डॉलर की सत्ता अब तक नहीं उखड़ी थी और ना ही डॉलर की मांग में कभी कोई भारी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 72 घंटों में भारत और अमेरिका के बीच जो हुआ, उसके बाद भारत के उठाए गए कदमों ने अमेरिका के डॉलर की मांग को 27% तक गिरा दिया है। और यहां मांग गिरने का मतलब यह साफ है कि डॉलर की सत्ता उखड़ रही है। डॉलर की वह ताकत जिसके दम पर अमेरिका झूम रहा था, दुनिया के देशों पर प्रतिबंध लगा रहा था, दुनिया के देशों पर टैरिफ जड़ रहा था, दुनिया के देशों को धमका रहा था, वह सत्ता अब उखड़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और भारत के बीच हाल के तनावों ने वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। भारत ने अमेरिका की आर्थिक नीतियों और दबाव की राजनीति का सामना करते हुए अपने रणनीतिक कदम उठाए, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप डॉलर की मांग 27% तक गिर गई। यह गिरावट केवल आर्थिक संकेतक भर नहीं है, बल्कि अमेरिका की उस साम्राज्यवादी ताकत पर चोट है जो दशकों से डॉलर की वैश्विक प्रभुत्वशाली स्थिति पर टिकी हुई थी। अमेरिका ने अपनी इस मुद्रा शक्ति का इस्तेमाल दुनिया के देशों पर प्रतिबंध लगाने, ऊंचे टैरिफ थोपने और आर्थिक धमकियों के जरिए वैश्विक राजनीति को नियंत्रित करने के लिए किया था। लेकिन भारत जैसे बड़े और उभरते राष्ट्र ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहित करके और अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ डॉलर के विकल्प तलाश कर इस प्रभुत्व को चुनौती दी है। रूस, चीन, खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों के साथ भारत का स्थानीय मुद्रा तंत्र में व्यापार इस नई राह का हिस्सा है, जिसने न केवल डॉलर की पकड़ ढीली की, बल्कि अन्य देशों को भी वैकल्पिक व्यवस्था की ओर प्रेरित किया। अमेरिका का पूरा आर्थिक ढांचा डॉलर की मांग और उसकी कृत्रिम मजबूती पर आधारित रहा है। पर जब यह मांग घटने लगी तो अमेरिका के प्रतिबंधों और धमकियों की ताकत भी कम होती गई। आज यह साफ दिखाई देने लगा है कि डॉलर अब पहले जैसी अजेय है मुद्रा नहीं रह गया है और दुनिया के कई देश अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए अपने स्वतंत्र आर्थिक मॉडल पर काम कर रहे हैं। भारत के कदमों ने यह साबित कर दिया है कि जब कोई बड़ा देश निर्णायक रणनीति अपनाता है तो वह वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। डॉलर की सत्ता का उखड़ना केवल अमेरिका की आर्थिक शक्ति के पतन का संकेत नहीं है, बल्कि यह वैश्विक बहुध्रुवीय व्यवस्था के उदय का प्रतीक है, जिसमें हर देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए अमेरिका की एक ध्रुवीय आर्थिक राजनीति को चुनौती देने के लिए तैयार है। और यह कुछ और नहीं बल्कि भारत के सर्वे सर्वा होने का प्रमाण है। दरअसल जिन 22 देशों की हम बात कर रहे हैं, उन 22 देशों में भारत, रूस, अफ्रीका, यूके, चीन, साथ ही साथ न्यूजीलैंड और यहां तक कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे वह देश शामिल हैं, और साथ ही साथ पूरा का पूरा वह देशों का समूह जो कि पूरे के खाड़ी देश के रूप में जाना जाता है। यह सभी देश इस 22 देशों के समूह में शामिल हैं। और आपको बता दें कि भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यह सबसे अहम देश इस 22 देशों के समूह में है, जिनके शामिल होने से दुनिया की 70% इकोनॉमी कवर हो जाती है, अकेले सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के खिलाफ। दरअसल अमेरिका की हाल फिलहाल में बदल रही नीतियों ने पूरी दुनिया को त्रस्त कर रखा है, और ऐसे में अमेरिका की इन त्रस्त नीतियों से बचाने के लिए सर्वे सर्वा बनके कोई उभरा है तो वह है अकेला भारत। भारत ने न सिर्फ दुनिया के तमाम देशों के साथ एफटीए का समझौता किया, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को एफटीए के समझौते के साथ ही अपने व्यापारिक हितों को उनके साथ साधने की भी कोशिश की, जो अमेरिका अब तक दुनिया के तमाम देशों को धमकी दे रहा था, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो या फिर अरब कंट्रीज हैं। इनके ऊपर वह जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, वैसे ही टैरिफ लगाने की बात की थी। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन से अलग होकर कि यूके ने भारत के साथ एफडीए साइन कर लिया है, और यह कभी लंबे समय की बात नहीं है। हाल फिलहाल में जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी यूके की यात्रा पर थे, यह सब कुछ तभी फाइनल हो गया था, और इसके बाद अब भारत ने एक दो नहीं बल्कि 22 देशों का वह समूह तैयार किया है जिन समूह ने डॉलर का बहिष्कार कर दिया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि डॉलर का बहिष्कार कर दिया गया है,
तो वर्ल्ड वाइड डॉलर एक्सेप्टेड है। ऐसी कंडीशन में इन देशों के बीच में क्या व्यापार का जरिया होगा, तो आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। इन देशों ने व्यापार का जरिया जिसे बनाया है वह है रुपया और साथ ही साथ यूरो। और इसके बाद भारत ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए गोल्ड को सबसे महत्व दिया है। यानी कि सोना और इनके सबसे बड़े भंडार अब दुनिया के तमाम देश इकट्ठे कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका को अपने स्टॉक से दुनिया के तमाम देशों ने आउट कर दिया है, जिसके चलते दुनिया भर में अमेरिका की मांग में 87% की गिरावट देखी गई है। यानी कि सीधे अमेरिका की सत्ता को ही भारत ने चुनौती दे दिया है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सिर्फ $12 से अमेरिका को कैसे चुनौती दी जा सकती है। जरा रुकिए, ठहरिए और समझिए कि डॉलर से किस तरह से अमेरिका को चुनौती नहीं बल्कि अमेरिका की ताकत को ही उखाड़ करके फेंका जा सकता है। दरअसल अमेरिका का डॉलर दुनिया के वर्ल्ड वाइड अब तक एक्सेप्टेड था और अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि किसी देश या किसी बैंक के बीच में अगर ट्रांजैक्शन करना है तो अमेरिका का यही सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत इसका ऑल्टरनेट यूपीआई पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है और पिछले 6 महीनों में यूपीआई ने उतना पेमेंट किया है जितना अमेरिका के स्विफ्ट ने भी पेमेंट नहीं किए हैं। और अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट भारत के यूपीआई से बहुत कमजोर है। दरअसल भारत का यूपीआई महज सेंड करने के साथ ही सामने वाले के पास रुपए पहुंचा देता है, लेकिन स्विफ्ट सिस्टम में 5 से 6 घंटे लगते थे। और अब भारत का यूपीआई पास दुनिया भर में जाना जाने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के डॉलर को चुनौती देते हुए भारत ने अमेरिका को व्यापार को भी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अब तक अमेरिका को लगता था कि वह वर्ल्ड वाइड व्यापार को भी कंट्रोल करता है, लेकिन अमेरिका के हाथों से कब भारत ने वह चाबी छीन ली, अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। दरअसल अब तक जो बात सिर्फ ब्रिक्स देशों के बीच बन रही थी, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 5 वो कंट्रीज जो हाल में ब्रिक्स के सदस्य बनी है, यानी कि कुल मिलाकर के 10 से 11 कंट्रीज की बात थी। लेकिन अब यह बात ब्रिक्स से बाहर निकलकर के 22 देशों में फैल चुकी है और 22 देशों ने भारत को समर्थन दिया है। 22 देशों का मानना यह है कि उनके आज से अब से वो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अमेरिका के SWIFT की जगह देंगे, जिससे अमेरिका का मार्केट क्रैश हो उठा है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिका के डॉलर की डिमांड वर्ल्ड वाइड कम हो रही है। अमेरिका की वह दिग्गज कंपनियां जो अब तक डॉलर के लिए दुनिया भर को सबसे ज्यादा सताती थीं, अब वही कंपनियां डॉलर को छोड़ने पर मजबूर होने जा रही हैं, क्योंकि उनके लिए अब स्विफ्ट पेमेंट से बेहतर यूपीआई पेमेंट सामने आ चुका है और इससे अमेरिका की सत्ता हिल चुकी है। दरअसल इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है, अब आप यह जान लीजिए। अमेरिका में इस बात की खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिका की संसद में भूचाल आ चुका है। अमेरिका की संसद में ऐसे कई प्रस्ताव और आरोप उठाए जा चुके हैं जिनका केंद्र बिंदु यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और हालिया कार्रवाइयों ने न सिर्फ अमेरिका की बुनियादी संस्थाओं को कमजोर किया बल्कि वैश्विक व्यवस्था पर भी गहरा प्रहार किया है। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष विभिन्न सदस्यों ने ट्रंप के खिलाफ महत्वपूर्ण नियम उल्लंघन और शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए महाभियोग प्रस्ताव पेश किए हैं। कुछ सांसदों ने तो सीधे यह कहा है कि प्रशासन ने संवैधानिक सीमाओं को पार कर दिया और विधायिका की भूमिका को उपेक्षित करके लोकतांत्रिक संतुलन को संकट में डाला। आलोचक यह भी तर्क देते हैं कि ट्रंप प्रशासन के कुछ व्यापक नीतिगत दस्तावेज और योजनाएं, जिनका उद्देश्य कार्यपालिका का दायरा बढ़ाना बताया गया, 250 वर्षों से चले आ रहे संतुलन तंत्र, चेक्स एंड बैलेंसेस को कमजोर कर देती हैं और लंबे समय में प्रणालीगत हानि पहुंचा सकती हैं। इसी प्रकार प्रशासन की कुछ निर्णय प्रक्रियाओं और कार्यकारी आदेशों पर संवैधानिकता की चुनौतियां अदालतों तक पहुंच चुकी हैं और कुछ मामलों में न्यायालयों ने प्रशासन की पहलों को रोक दिया है, जो इस बात का संकेत है कि आंतरिक संस्थागत विवाद और वैश्विक नीतिगत अस्थिरता दोनों बढ़े हैं। इन आरोपों के समर्थक कहते हैं कि जब शीर्ष नेतृत्व लगातार संस्थागत सीमाओं को धकेलता है और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उपेक्षण करता है, तो इससे अमेरिकी नेतृत्व की साख गिरती है।
वैश्विक सहयोग कमजोर होता है और विश्व भर के संवेदनशील तंत्र, व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक ढांचे पर प्रतिकूल असर पड़ता है। विरोधियों का कहना है कि ऐसे दावे अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, पर संसद में उठे प्रस्ताव और अदालतों की प्रतिक्रियाएं यह दर्शाती हैं कि देश और दुनिया दोनों में गहरी चिंताएं मौजूद हैं। और इस सब का जिम्मेदार पूरा अमेरिकी संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा रही है। और ठहराए भी क्यों ना, क्योंकि हाल फिलहाल में जो सारा कुछ किया धरा गया है वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही तो हुआ है। और भारत के साथ 25% टेररिस्ट की बात पर अब गिड़गिड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार हो उठे हैं। जी हां, यह अभी की खबर है। जब आप यह वीडियो देख पा रहे हैं उससे ठीक 5 मिनट पहले यह खबर सामने आई है। जब इस बारे में आपको यह खबर पता चली है तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका में क्या हाल बन चुका होगा। और इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका की नीतियां उस पर कितनी भारी पड़ चुकी है। वहां के लोग ही अमेरिका का खिलाफ खत करना शुरू कर चुके हैं। उसका विद्रोह उतारू उठा है। अमेरिका को सीधे तौर पर भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की कवायद शुरू हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो आने वाला समय अमेरिका को क्राइसिस में ले डूबेगा। हाल में भारत की तरफ से भेजे गए चावल 2200 टन चावल को जो अमेरिका ने वापस कर दिया, उसके बाद से तो पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है। उधर भारत ने अमेरिका की जेरिक मेडिसिन की सप्लाई को 50% तक कटौती कर दी। उससे भी अमेरिका में भीषण इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि एक तरफ से शुरू किया जाए तो अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया ट्रेड वॉर भारत ने सीरियसली लिया है। और भारत ने अमेरिका को झुकाने और गिराने दोनों की ठान ली है। और भारत का हर एक कदम अमेरिका को झुकाने का अब उठ रहा है। भारत ने पिछले 72 घंटों में जो किया है उससे डॉलर की सत्ता हिल चुकी है। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।